नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेस में स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेरी सेक्शन। एक्सेस में क्वेरी की ज़रूरत डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आई है। आप क्वेरी लगाकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके पास कोई डेटा हो तो आप उसे फ़िल्टर करके डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। टेबल हमने पहले भी यूज़ कर रखी है, जिसमें हमने कुछ एड्रेस दे रखे हैं, जिसमें हमने दिल्ली, मुंबई, गुजरात अलग अलग एंट्रीज़ इसमें हमने कर रखी है। अगर सपोज़ हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस टेबल में से सिर्फ मुंबई के स्टूडेंट चाहिए या सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट चाहिए, तो उन्हें फ़िल्टर करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें क्वेरी विज़ार्ड का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी सेक्शन। क्वेरी का पार्ट आपको मिलेगा क्रिएट टैब के अंदर। यहाँ होम के पास आपको क्रिएट टैब मिलेगा, जिसमें हम पहले भी वर्क कर चुके हैं, जिसमें हमें फॉर्म्स और रिपोर्ट दो सेक्शन पे हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्वेरी विज़ार्ड। दो आपको पार्ट कर रखे हैं इसमें, एक है क्वेरी विज़ार्ड और एक है क्वेरी डिज़ाइन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसमें क्वेरी विज़ार्ड से। क्वेरी विज़ार्ड पे आप क्लिक करेंगे। क्वेरी विज़ार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको चार टाइप की क्वेरीज मिलेगी: सिंपल क्वेरी, क्रॉस टैब, डुप्लीकेट और अनमैच्ड क्वेरी। स्टेप बाय स्टेप हम सभी क्वेरीज देखेंगे हमारे लेक्चर में। अभी के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेरी विज़ार्ड से। ओके, यहाँ पर आपको टेबल और क्वेरीज लिखा है, मींस आप किस टेबल की क्वेरी यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे पास दो टेबल्स हैं, ईएमपी और स्टूडेंट। हम स्टूडेंट टेबल की क्वेरी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जो कॉलम आपको क्वेरी में चाहिए वो आप रखेंगे, जो कॉलम नहीं चाहिए उन्हें आप इधर ही ड्रॉप कर देंगे। तो हमें चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एक हम इसमें से ले लेते हैं सब्जेक्ट, और एक और कॉलम अगर हम चाहें तो इसमें से हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। नेक्स्ट करा हमने। ओपन द क्वेरी टू व्यू द इंफॉर्मेशन, मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। तो अभी हम लोग ओपन द क्वेरी करते हैं, क्योंकि पहले हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि इस क्वेरी को रन करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। फिनिश पे क्लिक करा। यहाँ आपको मिलेगा आपका स्टूडेंट क्वेरी। स्टूडेंट क्वेरी में हमने जो कॉलम्स लिए थे वो हमें शो हो रहे हैं। अब इस पर वर्क करने से पहले मैं इस क्वेरी को एक बार सेव कर लेती हूँ। राइट क्लिक करेंगे, हम सेव पे क्लिक करेंगे। इसे हम एक बार क्लोज़ करते हैं, इसे भी हम क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर आपको अब सेक्शन दिख रहा है, टेबल का सेक्शन, या आपका क्वेरीज़ का, फॉर्म्स का, और यह आपका रिपोर्ट का सेक्शन है। तो क्वेरीज़ में अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास एक क्वेरी क्रिएटेड है, स्टूडेंट क्वेरी। अब हम होम पर जाएंगे। जैसे फॉर्म के रिपोर्ट्स के व्यू थे, वैसे आपके क्वेरी के भी कुछ व्यू रहेंगे, एसक्यूएल व्यू, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो हम जाएंगे सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ आपको आपकी टेबल शो होगी, और इसमें पहले कॉलम में आपको लिखा हुआ दिख रहा है फील्ड। फील्ड में आपको ये पता पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम्स आपने यहाँ पे ले रखे हैं। टेबल, नीचे जो आपने टेबल ले रखी है उसके कॉलम्स के अकॉर्डिंग वो टेबल आपको शो होगी। टेबल का नाम इसलिए शो होता है क्योंकि हम आगे जब देखेंगे तब हम मल्टीपल कॉलम्स का, मल्टीपल टेबल्स के कॉलम का यूज़ करके भी क्वेरी डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक ही टेबल है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट टेबल आपको शो हो रही है। सॉर्टिंग का कॉलम दे रखा है कि किस अकॉर्डिंग आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉर्टिंग से। यहाँ पर मैं स्टूडेंट के फर्स्ट नेम से सॉर्टिंग करूँगी। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम से असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट करना है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्टिंग करती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया असेंडिंग। असेंडिंग करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। और वो असेंडिंग ऑर्डर किस अकॉर्डिंग है, आपके फर्स्ट नेम के हिसाब से है। वापस से हम इस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं, या फिर व्यू पे जाकर भी आप इसका डिज़ाइन व्यू ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर देंगे तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। रन करा, राहुल से अंजलि तक आपको आपका डेटा शो होगा। फिर से हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। असेंडिंग डिसेंडिंग मुझे नहीं करना है, मैंने नॉट सॉर्टेड लिख दिया। अगला जो आपको दिख रहा है वो है आपका शो का सेक्शन। शो में आपको जो कॉलम्स दिखाने उन पे आप चेक मार्क करते हैं, जो कॉलम नहीं दिखाने आप चाहें तो उसे अनचेक भी कर सकते हैं। जैसे मुझे रन करने के टाइम पे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए तो मैंने इसे अनचेक कर दिया। फिर से इसे रन करा तो यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम अब शो नहीं होगा। फिर से हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। आप चाहें तो अगर आपने क्वेरी के टाइम कोई कॉलम ऐड नहीं कर रखा हो तो बाद में भी आप यहाँ से इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसमें मोबाइल नंबर, और फिर से आप देखेंगे तो यहाँ आपने मोबाइल नंबर कौन सी टेबल का है, स्टूडेंट टेबल का। इसे आप रन करेंगे तो यहाँ एक और कॉलम आपको ऐड हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपके मोबाइल्स नंबर आपको शो हो जाएंगे। आप वापस जाएंगे डिज़ाइन व्यू में।
तो अपन देख चुके शो, जिसमें आप जो कॉलम दिखाना चाहें उसे चेक अनचेक यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया आप देंगे उस अकॉर्डिंग डेटा आपको फ़िल्टर होकर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एड्रेस सेक्शन में जाते हैं और यहाँ हम क्राइटेरिया में लिखते हैं एंटर एड्रेस, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे आप। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के टाइम ये हमसे पूछेगा एंटर एड्रेस, हमें कहाँ के स्टूडेंट चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे मुंबई। ओके करने पर आपको सिर्फ वही एड्रेस शो होंगे जिसमें क्या दे रखा है, आपको मुंबई दे रखा है। राइट क्लिक करके फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, फिर से हम इसे रन करते हैं। अगला हमने एड्रेस यहाँ दे दिया दिल्ली। ओके करने पर हमको कौन से स्टूडेंट मिलेंगे जो किस एड्रेस के हैं, दिल्ली के हैं। आप राइट क्लिक करके फिर से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक कॉलम एक साथ भी रन कर सकते हैं एज़ पर द क्राइटेरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको वो स्टूडेंट चाहिए जिनका एड्रेस मुंबई हो और जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, तो हमें लिखना पड़ेगा ए और यहाँ पर आप लगाएंगे इसमें स्टार। इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा। स्टार को हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो जो भी नाम ए से स्टार्ट होंगे वो आएंगे और स्टार मतलब ए के बाद जो भी लिखा हो वो कंसीडर वो कर लेगा। आप इसे रन करेंगे। एड्रेस में हमने यहाँ दे दिया मुंबई। ओके करते हैं हम। एक ही है जो मुंबई से है और जिसका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अभी मैं इस कंडीशन को यहाँ से हटा देती हूँ। मैंने ये कंडीशन यहाँ से हटा दी है। अभी मेरे पास एक कंडीशन है एंटर एड्रेस की। आप चाहें तो यहाँ पर एक कंडीशन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिया एंटर सब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके फिर से हम इसे रन करेंगे। अब हमसे ये दो क्राइटेरिया पूछेगा, दो पैरामीटर्स हमें इसे देने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर दिया है मैंने यहाँ पर मुंबई। ओके करा और सब्जेक्ट मुझे चाहिए इनका बायो। ओके करा मैंने। मुंबई का एक ही स्टूडेंट है जिसका सब्जेक्ट है यहाँ पर बायो। राइट क्लिक करके फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ये जो हम सर्चिंग कर रहे हैं इसे हम पैरामीटर सर्चिंग बोलते हैं, जिसमें हम पैरामीटर के थ्रू कोई भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सेस में क्वेरी सेक्शन, जिसके थ्रू हमने डेटा को फ़िल्टर करना देखा है। इसमें आप एक और वर्क कर सकते हैं। अभी मैं इसमें से एंटर सब्जेक्ट हटाती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे रन करती हूँ। रन करने पर यहाँ मैंने दिया मुंबई और मैंने ओके पे क्लिक करा। अभी मेरे पास मुंबई के 3 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी एक सेपरेट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ आपको सेक्शन मिलेगा रिपोर्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिपोर्ट विजार्ट में जाएंगे हम। इस क्वेरी को ये सेव करने की पूछ रहा है, यस। हमारी क्वेरी में ये वापस से पूछ रहा है कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं, तो जो भी कॉलम आप यहाँ लेना चाहें वापस से लेंगे। यहाँ आप जो क्वेरी बना रहे हैं वो आपके टेबल की क्वेरी नहीं है, ये आप क्वेरी सेक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें सिलेक्टेड फील्ड है हमारे पास। नेक्स्ट, और जो भी आप फील्ड लेना चाहें उस अकॉर्डिंग इसको लेकर यहाँ पर आप नेक्स्ट करके इसे पोर्ट्रेट, कॉलम बार, जस्टिफाइड जो भी लेना चाहे ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे और इसे हम फिनिश करते हैं। यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा एंटर एड्रेस। एड्रेस में मैंने यहाँ दिया मुंबई। ओके करा तो यहाँ मेरी एक क्वेरी डिज़ाइन हो गई है जिसमें मुझे कौन से मिलेंगे, जिनका एड्रेस क्या दे रखा है, मुंबई दे रखा है। ये मेरा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिपोर्ट सेक्शन दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्वेरी की क्या तैयार कर ली है, एक रिपोर्ट बना ली है। रिपोर्ट की एडिटिंग करना हम देख चुके हैं, क्योंकि कॉलम्स इसमें सही नहीं है तो हमें कॉलम पूरे प्रॉपर शो नहीं हो रहे हैं। तो मैं कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि ये वैल्यू सब यहाँ पर इधर शिफ्ट हो जाएगी, ताकि आपको प्रॉपर डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। मुझे अगर ये वाला कॉलम नहीं चाहिए तो मैं इसका कॉलम यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसे जब भी अब रन करूँगी, मैं इसके जाऊँगी रिपोर्ट व्यू में, तब मुझे यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ शो हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेरी सेक्शन जिसके थ्रू आप डेटा को फिल्टर करना देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सेस में फिर से क्वेरी का एक नया पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।